सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस within specialized reproductive organ called flower in angiosperms. Angiosperms में जो रिप्रोडक्शन किया जाता है फ्लावर के थ्रू, वो किया जाता है उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मदद से। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट। जिन प्लांट्स में फ्लावर आते हैं और द प्लांट्स बेयर फ्लावर, such plants are known as angiosperms and these are commonly known as flowering plants. तो हमारे आसपास हमें फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव एजेंसी है दैट इज फ्लावर, और उस फ्लावर में ही उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उन्हीं की सहायता से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब यहाँ पे फ्लावर क्या है? फ्लावर एक कंडेंस्ड शूट है, एक कंडेंस्ड पार्ट है जो कि डिफरेंट पार्ट्स को अपने अंदर रखता है। उसमें कुछ असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और कुछ नॉन असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। चाहे पार्ट असेंशियल हो या नॉन असेंशियल हो, फ्लावर एक कंडेंस्ड शूट होने की वजह से फ्लावर टिका होता है एक स्ट्रक्चर पे, एक बेस पे, और उस बेस ऑफ द फ्लावर को हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस इज द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का बेस होता है, और ये जो फ्लावर का बेस होता है, इस बेस पे ही उस पर्टिकुलर फ्लावर के सारे पार्ट असेंबल्ड होते हैं, उस पे टिके होते हैं या उसी से ही ओरिजिनेट होते हैं, उसी से डेवलप होते हैं। सो यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट्स फ्लावर के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा यहाँ पे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। फूल में हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर की तरफ हम फ्लावर को देखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स बाहर से अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे बाहर प्रेजेंट है सेपल्स। हर फूल में छोटे हरे रंग की पत्तियां होती हैं। ये जो छोटी हरे रंग की पत्तियां फूल में होती हैं, इन पत्तियों को हम बोलते हैं सेपल्स। जैसे यहाँ पे भी ये हमें जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, ग्रीन लीव्स, these green leaves are known as sepals. सेपल्स के बाद जब हम और अंदर गए तो हमें दिखाई देती हैं कलर्ड पत्तियां। वो लाल रंग की भी हो सकती हैं, इट मे बी ऑफ येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, किसी भी रंग की हो सकती हैं। तो जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, दैट इज पेटल। उस कलरफुल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं, ये दोनों ही नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी कि इनका एज सच रिप्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये नॉन असेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या नॉन असेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हैं। अब हम बात करते हैं असेंशियल पार्ट की, जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे उन हिस्सों की। तो यहाँ पे सबसे पहला हिस्सा बाहर, हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियों के जब हम अंदर गए तो हमें मिली कलर्ड पत्तियाँ। ग्रीन लीव्स आर नोन एज सेपल्स, द कलर्ड पार्ट आर नोन एज पेटल्स। अब यहाँ पे जब हम पेटल्स के और अंदर जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले दिखाई देता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमन। तो यहाँ पे जो स्टेमन है, उस स्टेमन में दो चीज़ें होती हैं। स्टेमन में जो
लंबा डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको फिलामेंट ही बोलते हैं। तो स्टेमन में सबसे पहला हिस्सा होता है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होता है, दैट इज एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को एक साथ बोला जाता है स्टेमन। एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर नोन एज स्टेमन। तो यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को याद कैसे रखना है, यहाँ पे मैन वर्ड आ रहा है, मैन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले आ गया सेपल्स, सेपल्स के अंदर आ गई पेटल्स, पेटल्स के अंदर आ गया स्टेमन। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ द फ्लावर है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है फूल के, वो है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस पार्ट इज नोन एज पिस्टिल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। इसको पिस्टिल या कार्पल भी बोला जाता है। अब इस पिस्टिल या कार्पल में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ये पिस्टिल और कार्पल का जो स्ट्रक्चर होता है वास जैसा होता है। इस वास में सबसे टिप पे प्रेजेंट होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। इसकी जो गर्दन होती है दैट इज स्टाइल, एंड जो स्वॉलन बेसल पार्ट होता है, नीचे जो फूला हुआ हिस्सा होता है, दैट इज ओवेरी। सो स्टिग्मा इज द एपेक्स एपिकल पार्ट, the neck is the style and the swollen basal part is known as ovary. इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? पिस्टिल या कार्पल बोला जाता है। तो यहाँ पे दिस इज द पार्ट फोर्थ। तो सबसे पहले सेपल्स, सेपल्स के अंदर गए मिली पेटल्स, पेटल्स के अंदर गए मिले स्टेमन, और स्टेमन के बाद बिल्कुल सेंटर ऑफ द फ्लावर में क्या मिला? कार्पल। अब यहाँ पे जो कार्पल और स्टेमन है, ये दोनों एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, क्योंकि एक बनाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टेमन मैन वर्ड लगा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे मेल गैमेट्स बनाएगा, और यहाँ पे ओवेरी जो मौजूद है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट्स। तो जैसा नाम वैसा ही उनका काम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल गैमेट्स बनाएगी, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो गैमेटोजेनेसिस या गैमेट का फॉर्मेशन तो होगा ही। तो ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम सारे पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट हमें कैसा दिखता है और उस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन लीफ से। सो हियर फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हिस्से को हम बोलते हैं कैलेक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्निकल वर्ड्स पे आ जाते हैं, और ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द आउटर मोस्ट वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स। सेपल्स आर ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, green and leaf like structure. Callus protect the flower bud before it opens. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझे। ये जो हरे रंग की पत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेपल्स हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर से इस बात को समझें। हम फ्लावर को ऐसे देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, फ्लावर का सेक्शन कट कर दिया ऐसे, और उस सेक्शन के बाद हम फ्लावर को यूं देखेंगे, सामने से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे, तो हमें एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल के अंदर सेंटर दिखाई देगा, यानी कि हमें चार चीज़ें अलग अलग डिफरेंशिएटेड दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम बाहर वाले सर्कल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो बना हुआ है हरी पत्तियों से। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये किससे बना हुआ है? हरी पत्तियों से। जो एक हरी पत्ती है, द वन सिंगल लीफ इज नोन एज सेपल। एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे? सेपल। बट ये जो ग्रुप है पूरा,
इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे कैलेक्स। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से समझना कि अगर सिंगल पत्ती की हम बात करते हैं, अगर सिंगल लीफ की बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे सेपल। बट हम पूरे सेपल, पूरे फ्लावर में जितनी भी सेपल है, मान लो 5 हैं, तो पांचों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स। तो यहां पे इसको बोला जाएगा कैलेक्स। अब यहां पे एक वर्ड आया है, इट इज द आउटर मोस्ट वॉल। ये जो वॉल शब्द है वो आया है होल से, और होल का मतलब होता है सब, एक साथ। तो सारी सेपल्स जब एक साथ आ जाती हैं, ये सारी सेपल्स एक साथ आ गई, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट बन गया, इसको बोल दिया आउटर मोस्ट वॉल। एंड दिस आउटर मोस्ट वॉल इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, कैलेक्स। किसका है, द आउटर मोस्ट वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स, सभी सेपल्स को एक साथ बोला गया है कैलेक्स। अब इसका रोल क्या है, ये क्या करता है, जब फूल खिला नहीं होता, बर्ड फॉर्म में होता है, जैसे गुलाब में हमें देखने को मिलता है कि जब पूरी तरीके से गुलाब खिला नहीं होता तो उसकी जो हरी पत्तियां उसको पूरे ऊपर तक कवर करके रखती हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन्स, यानी कि ये फूल की बर्ड को प्रोटेक्ट करता है जब तक वो नहीं खिलती तब तक। तो सबसे पहला आउटर मोस्ट वॉल हमने पढ़ा, एंड द आउटर मोस्ट वॉल इज कैलेक्स। अ सिंगल इज अ सेपल एंड द ग्रुप इज नोन एज कैलेक्स। द नेक्स्ट पार्ट इज कोरोला। जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा है कोरोला। इट इज द सेकेंड वॉल इनर टू कैलेक्स। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आ गई, सबसे बाहर वाला जो सर्कल हम पढ़ के आ चुके हैं, दिस आउटर वॉल, आउटर मोस्ट वॉल, दिस आउटर मोस्ट वॉल, यहां पे हम लिख सकते हैं आउटर मोस्ट वॉल। और ये जो आउटर मोस्ट वॉल था इसको हमने नाम दिया कैलेक्स। तो सबसे बाहर कैलेक्स यानी कि हरे पत्तियों का ग्रुप। अब हरे पत्तियों के अंदर जा रहे हैं तो एक और वॉल दिखाई देगा, एक और ग्रुप दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं दूसरे कलर से। एक और हमें वॉल दिखाई दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिस इज इनर टू कैलेक्स, यानी कि कैलेक्स के अंदर सेकेंड वॉल, दिस इज द सेकेंड वॉल। एंड दिस सेकेंड वॉल, वॉल मतलब फिर से वही आ जाएगा, सब एक साथ, सारी कलर्ड पत्तियां एक साथ क्या कहलाएंगी, कोरोला। सो इट इज द सेकेंड वॉल इनर टू कैलेक्स कंसिस्टिंग ऑफ पेटल्स, सारी पेटल्स एक साथ क्या कहलाएंगी, कोरोला। पेटल्स आर जनरली लार्ज, यानी कि जो पेटल्स होती हैं वो सेपल से बड़ी होती हैं। कलर्ड एंड शोई, यानी कि जो प्लांट की सजावट है वो इसी से होती है। प्लांट जो सुंदर लगता है, कि कोई भी फूल हमें अट्रैक्ट करता है, शोई जो पार्ट है प्लांट का या फ्लावर का वो क्या है, उसका कोरोला पार्ट, उसका पत्तियों वाला, पेटल्स वाला पार्ट सबसे सुंदर हमें दिखाई देता है और अट्रैक्ट करता है। ये हमें ही नहीं, ये इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है। और जब पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो कोरोला अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कोरोला पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। So here the first outermost wall is calyx. Inner to calyx, the number second wall is known as corolla. A single colored part of the flower is petal, and when all petals are assembled together or the collectively petals are known as corolla. The next part इस एंड्रोसियम, जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो वर्ड एंड्रो होता है वो हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्ड होता है गाइनो, गाइनियक, वो हमेशा वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को।
So it is the third wall inner to corolla consisting of male reproductive part called stamen. तो एक बार फिर से सेम फिगर बनाते हैं. ये सबसे बाहर वाला पार्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट, दैट इज आउटर मोस्ट वॉल, जिसको हमने बोला है कैलेक्स. कैलेक्स के अंदर एक और गोला जो कि कलर्ड पत्तियों का है, एक और वॉल, तो उसको हमने कलर्ड से ही बनाया है, दैट इज कोरोला. कोरोला के अंदर वन मोर पार्ट, एंड this one more part, this one more wall of stamen. अब ध्यान रखना, अगर एक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्टेमन. और अगर ग्रुप की बात करें, क्योंकि एक फूल में एक से ज्यादा स्टेमन हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा स्टेमन को हम बोलेंगे एंड्रोसियम. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो थर्ड वॉल है, थर्ड वॉल है, दिस थर्ड वॉल इज नोन एज एंड्रोसियम. एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, आउटर मोस्ट वॉल इज कैलेक्स, कैलेक्स के अंदर वाला वॉल कोरोला, कोरोला के अंदर वाला वॉल एंड्रोसियम. क्योंकि एक से ज्यादा पार्ट हैं, एक से ज्यादा हरी पत्ती थी तो एक नाम देना पड़ा, एक से ज्यादा कलर्ड पत्ती थी तो नाम देना पड़ा, और एक से ज्यादा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे तो वहां पे भी नाम स्पेसिफाई करना पड़ा. तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो ग्रुप के लिए दिए गए हैं. सो इट इज द थर्ड वॉल, ये तीसरा वॉल है, दैट इज इनर टू कोरोला. ये कोरोला के अंदर है, और इस कोरोला के अंदर वाले पार्ट में क्या मौजूद है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमन. अ सिंगल इज स्टेमन, द ग्रुप इज एंड्रोसियम. इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम. अब यहाँ पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो हम सिंगल स्टेमन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम जितने भी स्टेमन है उनको स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक का स्ट्रक्चर है वही दूसरे का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है एक सिंगल स्टेमन ऑफ द फ्लावर. इस सिंगल स्टेमन ऑफ द फ्लावर में जो फूला हुआ हिस्सा होता है दैट इज एंथर, एंड यहाँ पे जो टहनी जैसा हिस्सा होता है दैट इज फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेमन. दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? स्टेमन. मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया है कि मैन वर्ड लगा है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये. और यहाँ पे जब हम एंथर को काटते हैं, उसका सेक्शन देखते हैं, तो सेक्शन में हमें क्या दिखाई देता है? हमें यहाँ पे दिखाई देता है पोलन सैक. पोलन सैक यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं पोलन ग्रेन्स. और पोलन ग्रेन्स क्या होता है? जब हम किसी फूल को टच करते हैं तो कुछ पीला रंग का पाउडर हमारे हाथों पे चिपक जाता है, दैट इज पोलन ग्रेन. सो आई अगेन रिपीट, द आउटर मोस्ट इज कैलेक्स, इनर टू कैलेक्स इज कोरोला, इनर टू कोरोला इज एंड्रोसियम. What is androsium? It is the group of stamen. A single stamen contain anther and filament. And what does anther contain? Anther contain pollen grains. Last but not the least, गाइनोसियम. जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है कि गाइनियक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. It is the fourth and the innermost wall. सबसे अंदर का जो वॉल है, innermost and the fourth wall, उसको हम क्या बोलेंगे? किसका वॉल है? कार्पल का. कार्पल और पिस्टल हम कुछ भी यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं. कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर. कार्पल कहाँ मौजूद रहता है? फूल के बिल्कुल सेंटर में. ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स. हर कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा.
तो एक बार फिर से इसको हम उस फिगर से ही समझते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट। इसके बाद जो हिस्सा है दैट इज द सेकेंड वॉल। इसके बाद जो हिस्सा है दैट इज थर्ड वॉल। एंड जो सेंटर में हिस्सा है, फिलहाल हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का हम सेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन। हमने एक फूल को इस तरीके से काटा और काट के हम उसका सेक्शन या तो सामने से देख रहे हैं या अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से देखने में हमें एक के अंदर एक सर्कल दिखाई देता है और उन सर्कल को ही हम वॉल्स बोलते हैं, यानी कि उस ग्रुप को, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ग्रुप को ही हम वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लावर का सेंटर है, बिल्कुल बीचों बीच जो फ्लावर के मौजूद है वो कार्पल, और कार्पल एक साथ कहलाता है गाइनोसियम। इस गाइनोसियम या कार्पल या पिस्टिल में सबसे ऊपर का हिस्सा एपेक्स, एपेक्स कहलाता है, द एपेक्स ऑफ द कार्पल। कार्पल का एपेक्स कहलाता है स्टिग्मा। यहां पे स्टिग्मा की इंपॉर्टेंस क्या है, जब पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे तो यहां पे स्टिग्मा पे आके चिपकते हैं पोलन ग्रेन्स। यहां पे स्टिग्मा पे आके क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर यहाँ पे जो गर्दन वाला हिस्सा है दैट इज स्टाइल। सो दिस इज द नेक ऑफ द कार्पल। ये कार्पल का नेक है, गर्दन है। और जो निचला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे ओवेरी। सो ओवेरी इज स्वॉलन बेसल पार्ट। स्वॉलन मतलब फूला हुआ, बेसल मतलब निचला हिस्सा। अब जब ये ओवेरी की हम स्टडी करते हैं तो ओवेरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल, और यहाँ पे ही बनते हैं फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पे जो बात समझनी है वो ये है कि जो कार्पल है वो बना रहा है फीमेल गैमेट्स, यानी कि ओव्यूल जो है यहाँ पे क्या बनाएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा फीमेल गैमेट्स, और जो एंथर है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बनाएंगे मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्लावर के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने का काम किसका है।